आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में अपन प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आज तक सीबीएसई ने पूछ चुके हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी चीज़ की होने की संभावना। क्या होता है? किसी चीज़ की होने की संभावना, है ना। प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है उसकी संभावना, किसी भी चीज़ की होने की संभावना को बताता है। जैसे जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। जैसे अभी आईपीएल चल रहे थे, तो जैसे इंडिया आज मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो ऐसे मतलब किसी चीज़ की संभावना जिसमें जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, है ना, जिसमें दोनों की संभावना होती है, श्योरिटी नहीं होती, उसे अपन प्रोबेबिलिटी में कहते हैं। पहले ये जो प्रोबेबिलिटी है केवल क्या कहते हैं गेमिंग में, गैम्बलिंग में यूज की जाती थी, लेकिन आज की डेट में इससे अपन क्या कहते हैं अपनी साइंस में भी यूज कर लेते हैं। जैसे कोई इन्वेंशन होगा, वो कर चल रहा हो किसी इन्वेंशन वर्क, तो क्या कहते हैं वो सक्सेस हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। या किसी मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं कोई मेडिसिन बनाई जा रही है, वो कितना वर्क करेगी, कितना नहीं करेगी, है ना, कोई ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये सब प्रोबेबिलिटी के में आता है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में कि आज कोहरा होगा या क्या होगा, इसके बारे में कितने परसेंट चांसेस हैं जिस चीज के, उसमें प्रोबेबिलिटी ही आती है। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें पहला वर्ड अपना आता है क्या? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब एक कोई ऐसा ऑपरेशन, एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब ऐसा कोई वर्क जिसके जो आउटकम्स हो, मतलब जिसके जो रिजल्ट हो, वो अपन को पहले से वेल डिफाइंड हो। जैसे अगर मैं क्या कहते हैं मैंने एक टॉस को एक कहते हैं पॉइंट उछाला, उसमें क्या होगा, या तो एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये वेल डिफाइंड है, हेड और टेल के अलावा कुछ आएगा नहीं आ सकता, है ना। तो जो चीज जिसके आउटकम्स, जिसके रिजल्ट क्या कहते हैं वेल डिफाइंड होते हैं, है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक, और एक्सपेरिमेंट में जितने भी क्या कहते हैं आउटकम्स आते हैं, उस सारे आउटकम्स को अपन इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटकम्स को अपन एक इवेंट कहते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। उसके बाद क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स हैं वो तो तुमको पता है। जैसे मैंने पॉइंट अगर कहते हैं टॉस करूं, किसी वन पॉइंट को अगर मैं क्या कहते हैं टॉस करता हूं, है ना, तो उसके हेड आएगा या टेल आएगा ये तो मुझे पता है, ये दो आउटकम्स आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि उसके हेड ही आएगा, टेल नहीं आ सकता, या मैं ये बोल दूं कि नहीं टेल ही आएगा, इस बार उछाल टॉस करने पर टेल ही आएगा, ये अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं किसी डाई को अपन क्या कहते हैं फेंके, है ना, कोई डाई है उसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम्स उसके आ सकते हैं, इससे आना तो आ नहीं सकते। इसके आउटकम्स तो अपन को वेल डिफाइंड है कि हाँ ये 6 नंबर ही आएंगे, लेकिन अपन ये नहीं बता सकते कि अगर मैं इसको इस बार फेंकूंगा तो उस डैश को अगर मैं इस बार थ्रो करता हूं तो उसका 1 ही आएगा कि 2 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। ऐसा अपन पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इन 5 इन 6 कहते हैं जो आपने आउटकम से, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसको अगर मैंने क्या कहते हैं, जैसे मैं डैश फेंका और उसके क्या कहते हैं मुझे क्या कहते हैं उसके रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं ये मुझे पता हो, लेकिन क्या कहते हैं ये नहीं बता सकते कि ये कहते हैं यही रिजल्ट आएगा एग्जैक्ट, अपन पहले से एडवांस में क्या कहते हैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? इसको जिसको भी अगर डेफिनेशंस लिखनी है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या कहते हैं आउटकम्स बताने हैं टॉस के, है ना, नोट डाउन कर सकते हैं आप। आशा करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आइए अब देखते हैं क्या कि किसी टॉस करते हैं मतलब किसी कॉइन को उछालते हैं, है ना, अब उसके आउटकम्स कितने आते हैं। जैसे अगर मैंने किसी कॉइन को उछाला तो उसके आउटकम्स कितने आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये दो आउटकम्स आएंगे। तो ऑल पॉसिबल ऑफ आउटकम्स है ना, जो अगर मैं किसी कॉइन को एक बार उछालूं, ठीक है, मतलब किसी कॉइन को अपन एक बार टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, या तो उस पे हेड आ सकता है
या टेल आ सकता है, ठीक है, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना। अगर मैं क्या कहते हैं केवल 2 पॉइंट को उछालता हूं, क्या अगर मैं 2 पॉइंट को उछालूं तो उसमें आने की उसमें क्या क्या जब हम कहते हैं 2 पॉइंट को उछालेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों में हेड आएगा, क्या, या तो दोनों में कितना आ सकता है, हेड आ सकता है, या एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाएगा, या पहले वाले में टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाएगा, या पहले वाले में भी टेल आ जाए और दूसरे वाले में टेल आ जाए। इसके अलावा कोई आउटकम्स बनेगा क्या अपना, है ना, इसके अलावा कोई आउटकम हो नहीं सकता। तो जब मैं क्या कहते हैं 2 कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं, या तो उसमें 2 हेड आ जाएंगे, या उसमें एक ही हेड आएगा, या उसमें एक भी हेड नहीं आ पाएगा, है ना, या अगर 2 टेल आ सकते हैं दोनों, या एक ही टेल आए या एक भी टेल नहीं आए, ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई होंगे नहीं। तो इसके जो जब मैं कहते हैं 2 पॉइंट को अगर उछालूंगा तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे अपने आउटकम्स कितने होंगे, ये 4 होंगे, है ना, या दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों में हेड और एक टेल आ सकता है, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल आ सकते हैं, ठीक है। और जब अगर मैं तीन पॉइंट को अगर मैं टॉस करता हूं एक साथ तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो तीनों में हेड आ जाए, क्या तीनों में ही हेड आ जाए, या मैं क्या कहते हैं पहले वाले में हेड आ सकता है, पहले वाले में टेल और बाकी दोनों में हेड आए, या क्या कहते हैं पहले वाले में हेड आ जाए बीच वाले में टेल और फिर दोनों में फिर लास्ट वाले में हेड आ जाए, या क्या उसकी पॉसिबल और क्या हो सकता है, और हो सकता है क्या कि क्या कहते हैं पहले वाले में भी हेड हो दूसरे वाले में भी हेड हो लेकिन लास्ट वाले में टेल आया है, या क्या हो सकता है, या एक प्रोबेबिलिटी और हो सकती एक उसका आउटकम क्या हो सकता है, नहीं कि दोनों में है टेल है और लास्ट वाले में क्या कहते हैं हेड आ जाए, या क्या कहते हैं नहीं पहले वाले में टेल हो दूसरे बीच वाले में हेड आ जाए और तीसरे वाले में टेल हो जाए, या क्या कहते हैं पहले वाले में हेड हो जाए दोनों बाकी 2 बचे हो उनमें टेल आ जाए, या फिर एक प्रोबेबिलिटी उसकी और क्या हो सकती है कि कहते हैं तीनों में टेल आ जाए, क्या आ जाए तीनों में टेल हो जाए। इसके इन 8 के अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर मैं किसी एक सिक्के को उछालता हूं, है ना, अगर किसी क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक सिक्के को उछाला जाए तो उसके पॉसिबल आउटकम केवल 2 हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, इससे आपको ध्यान रखना क्या कि अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को एक ही बार उछाला जाए बात एक ही है, ठीक है, कि 2 सिक्के को एक बार उछाल लो या एक ही सिक्के को 2 बार उछाल लो उसके आउटकम सेम ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 2 सिक्के को एक बार उछालता हूं तो क्या कहते हैं दोनों सिक्कों को अपन उछालते हैं तो क्या होगा, या तो दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, या क्या कहते हैं पहले वाले में हेड आया दूसरे वाले में टेल आ सकता है, या पहले वाले में टेल आया दूसरे वाले में हेड आ जाएगा, या क्या कहते हैं टेल दोनों में ही आ सकते हैं ना, कि पहले में भी टेल आ जाए और दूसरे में भी टेल आ सकता है, ठीक है। और जब अपन क्या कहते हैं किसी क्या कहते हैं तीसरे वाले का देखें क्या, अगर क्या कहते हैं पहले ये टॉसिंग पॉइंट करते हैं, जैसे मैं 3 पॉइंट को टॉस किया, 3 पॉइंट को अगर मैं टॉस करूं तो क्या हो सकता है कि क्या पता पहले मैं तीनों सिक्के को उछाला तो तीनों में हेड आ जाए, या क्या कहते हैं पहले वाले में टेल हो बाकी 2 में हेड आ सकता है, ठीक है, या पहले वाले में हेड आ जाए दूसरे वाले में टेल आ जाए तीसरे वाले में हेड आ जाए, या फिर क्या कहते हैं दोनों आगे पहले और दूसरे वाले में हेड आ जाए तीसरे वाले में क्या आ जाए टेल आ जाए, है ना, फिर या दोनों में टेल हो फिर तीसरे वाले में हेड आ जाए ऐसे, और ये कहते हैं इस पहले वाले में हेड आ जाए टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड फिर तीसरे वाले में टेल आ जाए, फिर पहले वाले में हेड बाकी 2 में टेल आ जाए या फिर तीनों में टेल आ जाए, ठीक है। ये टोटल 8 आउटकम्स हो सकते हैं ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो रहे हैं, इसमें टोटल 2 आउटकम्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 2 आउटकम्स हो रहे हैं, है ना, कितने 2 आउटकम्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने हो रहे हैं केवल 2 आउटकम्स, है ना। ऐसे इस वाले नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे अपने इसके में वाले को यहां लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो रहे हैं इसमें 4 हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसके जितने और पॉसिबल आउटकम्स कितने इतने 8 हैं, तो यहां पे इसके लिखने क्या इसके जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स
कितने 8 हैं, कितने हैं 8 आउटकम्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आपको डाइस के आउटकम्स बताता हूं। चलो अब अपन पढ़ते हैं क्या, अगर मैं किसी एक कहते हैं डाइस को फेंकता हूं, है ना, एक डाई को अगर फेंकूं तो अपन जानते हैं जो मेरा एक डाई होता है उसमें क्या कहते हैं कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो है ना ये टोटल आउटकम्स कितने हैं, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, केवल 6 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6। अब देखो जब कभी क्या कहते हैं डाइस के बारे में पढ़ रहा तो डाइस के बारे में 3-4 चीजें आती हैं, क्या, पहला इवेंट 1 क्या पूछ लेगा कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, जैसे मैंने ये क्या कहते हैं कोई डाई फेंका है तो उसमें ये बताओ कि उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो किसी भी डाइस में क्या कहते हैं प्राइम नंबर कितने होते हैं, या तो 1 होगा या 3 होगा, है ना, सॉरी 2 होगा, कितने होते हैं, एक 2 होता है प्राइम नंबर, एक 3 होता है, एक तुम्हारा 5 होता है, ठीक है। तो कितने ये प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर और दूसरा इवेंट क्या पूछ लेता है वो कि क्या कहते हैं ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5, ठीक है। फिर और क्या पूछ सकता है वो कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं जो डाइस के अंदर आते हैं, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो 2 4 और 6, ये क्या है तुम्हारे इवन नंबर है, क्या है तुम्हारे इवन नंबर है, ठीक है। फिर और क्या पूछ लेता है, और अगर पूछ ले क्या मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 2, है ना, ऐसा ही मैं लिखवा देता हूं, जैसे उसने पूछ दिया क्या कि मल्टीपल ऑफ 2 लिखो, है ना, मल्टीपल ऑफ 2 या 3, है ना, 2 के मल्टीपल बोले तो हम क्या लिख सकते हैं 2 4 और 6, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। या उसने पूछ लिया कि क्या मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 6 3 बता दो, तो मल्टीपल ऑफ 3, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि 3 और 6 दो मल्टीपल आएंगे 6 के, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ऐसे इवेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। अब जब ये कब है आउटकम्स इसके, जब क्या कहते हैं मैंने एक डाइस को फेंका है तब, लेकिन अगर क्या कहते हैं मैंने क्या कहते हैं 2 डाइस फेंके, है ना, रोलिंग 2 डाइस, जब अगर 2 डाइस को फेंका है तब, तो देखो 2 डाइस को अगर फेंकते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी के उसके आउटकम्स कितने आते हैं, उसके आउटकम्स आते हैं 36। कैसे देखना, पहले वाले सिक्के में पहले वाले डाइस में 1 आया और दूसरे वाले में 1 आया, एक तो ये है। दूसरा क्या कि पहले में 1 आ रहा है लेकिन दूसरे वाले में 2 आ रहा है। तीसरा क्या कि पहले वाले में 1 आ रहा है लेकिन दूसरे वाले में 3 आ सकता है। फिर पहले वाले में 1 आया दूसरे वाले में 4 आ सकता है ना। फिर और क्या हो सकता है, या क्या पहले वाले में 1 ही आया लेकिन दूसरे वाले में 5 आ जाए, या क्या कहते हैं पहले वाले में 1 और दूसरे वाले में 6 आया, ऐसे 6 बन गए। फिर ऐसे फिर में क्या हो सकता है कि दूसरे वाले के साथ पहले वाले का 2 फिर दूसरे वाले का 1 बन जाए, है ना। फिर दोनों में क्या पता 2 आया, या पहले वाले का 2 आया पहले वाले में और दूसरे वाले में 3 आ सकता है, कि पहले वाले फिर से 2 आया लेकिन दूसरे वाले में 4 हो सकता है। या कहते हैं दोनों पहले वाले में 2 फिर 5 भी बन सकता है, ऐसे 2 और 6 भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं और क्या आ सकता है कि पहले वाले में 1 आया दूसरे वाले में क्या कहते हैं v1, पहले वाले में 3 आया दूसरे वाले में 1 आया, या पहले वाले में फिर 3 फिर दूसरे वाले में 2 हो जाए, या पहले वाले में 3 और दूसरे वाले में 3 आ सकता है, या पहले वाले में 1 आए और दूसरे वाले में पहले वाले में 3 आ दूसरे वाले में 4 आ जाए। और क्या सकता है पहले वाले में 3 दूसरे वाले में 5 फिर पहले वाले में 3 और दूसरे वाले में 6, ठीक है। ये कितने हो गए टोटल आउटकम तुम्हारे कितने हो गए 18 हो गए। और कितने और भी रख सकते हैं क्या, पहले वाले में 1 4 आया फिर 1, ठीक है, फिर 4 2, ये भी तो आउटकम बन सकता है, पहले वाले में 4 आया फिर दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 4, पहले वाले में क्या कहते हैं 4 और दूसरे वाले में 5, ठीक है, पहले वाले में 4 आया लेकिन दूसरे वाले में 6 आ जाए। या और क्या आउटकम्स बन सकता है कि 5 और 1, है ना, और 6 1,
पहले वाले में 5 हो, दूसरे वाले में क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं 2 आ सकता है। पहले वाले में 5 हो, दूसरे वाले में 3 आ सकता है। पहले वाले में 5 हो, दूसरे वाले में 4 आ सकता है। पहले वाले में 5 हो, दूसरे वाले में 5 आ सकता है। पहले वाले में 5 हो, दूसरे वाले में 6 भी आ सकता है। ठीक, ऐसे ही पहले वाले में क्या कहते हैं तुम्हारा 6 हो, दूसरे वाले में 2 आया है, या पहले वाले में 6 हो, दूसरे वाले में 3 आया है ना। फिर पहले वाले में 3 हो जाए और दूसरे वाले में, पहले वाले में 6 हो, दूसरे वाले में 4 आ जाए। फिर ऐसे ही 6 5 भी बन सकता है और 6 6 भी बन सकते हैं। ये तुम्हारे टोटल आउटकम बन सकते हैं कब, जब मैं क्या कहते हैं ये दो डायस को फेंकता हूं, है ना। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं इतने, ठीक है। तो और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, इतने। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं जब मैं दो डायस को फेंकता हूं, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36 हो जाएंगे। काउंट करके देख सकते हैं, है ना। फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे कि ये बताओ कि क्या कहते हैं, पहले क्या कहते हैं ऐसे बताओ कि मैंने दो डायस फेंके हैं और दो डायस में फेंके मैंने जो आउटकम्स आए वो क्या कहते हैं उनका सम, जो आउटकम दोनों में आया है और नंबर आए उनके ऊपर फेस पे, वो क्या कहते हैं उनका सम कहीं 4 बता पूछ लेता है, कभी क्या कहते हैं 5 पूछ लेता है। तो उसमें क्या करोगे, जैसे उसने बोल दिया कि मुझे जो नंबर आ रहे हैं दोनों डायस पे उनका सम 4 चाहिए, तो देखो 4 आने के कौन कौन से आउटकम आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 है, लेकिन 4 आने वाले किसमें, तो देखो पहले वाले में 1 और दूसरे वाले में 3 आ सकता है। फिर ये भी इन दोनों का भी सम 4 हो रहा है, इन दोनों का भी सम 4 आ रहा है, और तो कोई हो नहीं रहे। मतलब जो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 1 2 3, ये तीन ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें इनका सम जो आएगा दोनों में जो फेज इन दोनों का सम क्या आ सकता है तुम्हारा 4 आ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं। आई बात समझ में। आई अब देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या कहते हैं जो कार्ड्स होते हैं, ताश की जो क्या कहते हैं बारे में पढ़ेंगे, कार्ड्स के बारे में, उसके कैसे क्या अपन क्या प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तब इसको आप क्या कहते हैं नोट डाउन कर लो। तो अब अपन पढ़ेंगे क्या, कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में, मतलब ताश के पत्ते, है ना। क्या पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो टोटल कार्ड्स होते कितने हैं, जो टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं वो अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, केवल 52, है ना। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। पहले इसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपना हार्ट, ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा डायमंड, तीसरा होता है तुम्हारा स्पेड, चौथा होता है तुम्हारा क्या क्लब, ठीक है। हर्ट को क्या कहते हैं, उसमें हिंदी में पान कहते हैं, क्या कहते हैं पान कहते हैं, है ना। डायमंड को ईंट कहते हैं, क्या बोलते हैं ईंट कहते हैं। स्पेड को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, स्पेड को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, हुकुम कहते हैं, क्या कहते हैं हुकुम, ठीक है। और क्लब को हिंदी में अपन चिड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं चिड़ी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें जो हर्ट होता है वो रेड कलर का कार्ड होता है, कैसा होता है रेड कलर का। डायमंड भी अपना रेड कलर में होता है भाई। अपना जो स्पेड है वो ब्लैक कलर में होते हैं, कितने होते हैं ब्लैक कलर में होते हैं। और क्लब भी अपना कैसा होता है ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। ये सारे जो कार्ड होते हैं वो 30 कार्ड होते हैं, कितने होते हैं 30 कार्ड होते हैं। 13 क्या कहते हैं अपने स्पेड के होंगे, 30 ही अपने क्या कहते क्लब के होंगे, 30 ही अपने डायमंड के होंगे और 30 ही अपने किसके होंगे हर्ट के होंगे, ठीक है। इन 13 कार्ड में से क्या होता है कुछ फेस कार्ड होते हैं और कुछ नंबर्स वाले कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से, फेस कार्ड होता है पहले इनका किंग, क्या होता है एक किंग होता है, दूसरा तुम्हारा क्वीन होती है, फिर तीसरा जो फेस कार्ड होता है वो जैक होता है जिसको अपन हिंदी में गुलाम या जोकर कहते हैं, है ना। फिर एक और इसमें कार्ड होता है जिसका नाम होता है एस, मतलब जो इक्का पाया जाता है। बाकी उसके अलावा 2 से लेके 10 तक काउंटिंग होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो कार्ड होते हैं इस सब में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी कार्ड हैं वो सब में पाए जाते हैं। टोटल एक में कितने कार्ड होते हैं 15, कितने होते हैं 30। देखो 4 तो ये रहे और 9 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए 30 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं 30, ठीक है। ऐसे किंग इसमें ही पाया जाएगा,
क्वीन, इसमें हार्ट की भी किंग अलग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है और एस होता है, ठीक है। दो और इसमें क्या, रेड के टोटल, रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, रेड के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक के भी 26 कार्ड होते हैं। ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। 13 किसके होते हैं, स्पेड के, और 13 होते हैं अपने किसके, क्लब के होते हैं। भाई क्या कहते हैं अपने डायमंड में भी क्या कहते हैं, रेड डायमंड और जो हर्ट होता है वो रेड कलर में पाया जाता है, इसके कार्ड कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और इसके भी कहते हैं, इसमें ये भी टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक है। सब में टोटल किंग जो होते हैं, टोटल किंग वो 4 होते हैं, ठीक है। ऐसे टोटल क्वीन भी तुम्हारी कितनी होती है, 4 होती हैं, और टोटल जैक भी तुम्हारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इनको अपन फेस कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तुम्हारे नंबर वाले कार्ड कहलाते हैं ना, नंबर कार्ड क्या कहलाते हैं, ये तुम्हारे नंबर कार्ड होते हैं। इसको अपन एक का बोलते हैं, ये एस होते हैं। ये भी अपने कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। सब में एक राजा, एक क्वीन, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और कहते हैं एक एक सब में पाया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे कहते हैं कार्ड्स के बारे में, आइए समझ में। इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने पूछ लिया क्या कि मैंने एक कहते हैं बेल्स और डेक की कार्ड्स की, मतलब कि एक ताश की गड्डी थी, उस ताश की गड्डी में से क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, एक क्या कहते हैं एक कार्ड निकाला। अब ये बताओ उसकी क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, एक कार्ड निकाला, वो ईंट का होगा, वो मतलब क्या कहते हैं, वो जो एक कार्ड निकाला वो रेड कलर का होगा या ब्लैक कलर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो मुझे पता है कि जो ब्लैक कलर की कार्ड, रेड कलर की जो कार्ड है वो कितने हैं, रेड कलर की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कलर के टोटल कार्ड कितने हैं, 26, और टोटल कार्ड कितने हैं मेरे, मुझे पता है 52, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, कितनी आएगी, 1/2, है ना। तो अभी इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो ये चीज तो मैंने तुम्हें बता दी, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद में और चीजें आपको बताता हूं प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखो ये तो आप मैंने सोचा आपने क्या कहते हैं नोट डाउन कर लिया होगा। प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का जिसको अपन पीई से नोट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला है पूरी प्रोबेबिलिटी में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या कहते हैं 0 से लेकर, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बराबर होती है ना तो वो 0 से कभी कम होगी, ना वो कभी 1 से ज्यादा होगी, ना वो 0 से क्या कहते हैं कभी कम हो सकती है, ना वो क्या कहते हैं 1 से कभी ज्यादा। मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी कभी नेवर भी नेगेटिव, जो प्रोबेबिलिटी होती है मतलब पीई जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या कहते हैं नेवर भी नेगेटिव, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। कभी वो कैसी नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक। दूसरी, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती, क्या, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी भी क्या कहते हैं 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। इस चीज का ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या कहते हैं ज्यादा नहीं आती, ठीक। और क्या बात कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नोट को मैंने कहते हैं ई डैश से बताया है, और प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी ना होने का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है।
कोई सा भी इवेंट होने, जैसे क्या कि जैसे मैंने बोला कि मैंने एक क्या था डाइस मैंने फेंका, है ना, कोई डाइस फेंका, उसमें मैंने बोला कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स मेरा कितना है, केवल 1 है ना, क्यों 2 के 1 2 3 4 5 6 ये टोटल उसके आउटकम्स है। उसमें 2 कितनी बार है, एक ही बार है, मतलब फेवरेबल आउटकम मेरा कितना 1 है, ठीक है, और टोटल आउटकम्स मेरे कितने हैं 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/6 आएगी, है ना, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी 1/6 आएगी। लेकिन मैं ये बोलूं 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी होता, मतलब 2 नहीं आए, तो देखो 2 हटा के बाकी सब आउटकम्स फिर तो कितने हैं, फिर मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, मतलब कितने हो जाएंगे 5, और टोटल है कितने 6। और अगर मैं देखो ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी थी, है ना, मेरी ये क्या है 2 आने की प्रोबेबिलिटी, और ये 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी जिसको मैंने e डैश से डिवाइड, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, इन दोनों का अगर मैं प्लस करूं 1/6 प्लस 5/6, तो इसका आंसर मेरा कितना आया 6 1/5, मतलब 6/6, जिसको मैं 1 बोल सकता हूं, है ना। तो मतलब क्या, किसी भी क्या कहते हैं इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो उन दोनों का अगर तुम सम करोगे वो हमेशा कैसा आता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो।